मेरा नाम मोहम्मद फारूक कंसारा है। मैं जामा मस्जिद खिदमतगार कमेटी का मेंबर हूँ। जी, तो क्या हुआ आज? गुजरात हाई कोर्ट के अंदर आज सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी की PIL थी, सिविल एप्लीकेशन। उसके अंदर हाई कोर्ट ने इनको आज फटकार लगाई कि भाई तुम 2-3 महीने पहले यही चीज़ तुम लेके आए कि गवर्नमेंट ये बना नहीं रही है वक़फ़ बोर्ड और ट्रिब्यूनल। अब जब ये मुतवल्ली की इलेक्शन हो रही है तो आप इसको रोकने आए हो, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी PP साहब जो थे, मनीषा साहब, उन्होंने उनको यही कहा कि 2 महीने पहले आपने PIL की और आप गुजरात गवर्नमेंट को बोल रहे हो बोर्ड नहीं बना रहे हो, अब ये बोर्ड बन रहा है तो आप इसको रोक रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मैं थर्ड पार्टी तरीके इसके अंदर रिजॉइंडर हुआ और सरकार ने और कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने मेरा पक्ष सुना और ये मैटर के अंदर मुझे इन्वॉल्व किया और इसके लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। तो इंशाल्लाह वो हम फरीक बने और पूरी डिटेल आइंदा 2-3 दिन बाद और ऑर्डर आएगा, उसके बाद हम बताएंगे। क्या चाहते क्या है? हम बस यही चाहते हैं कि भाई सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी, हमारा मकसद अभी अहमदाबाद की सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी तक ही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ चुनाव होवे, निष्पक्ष इलेक्शन होवे, लोगों की निमणूक होवे। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, छोटी सी बात, कि भाई जैसे सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी PIL दाखिल करती है तो यतीमों के पैसों से PIL दाखिल क्यों करती है? अपने पैसे से PIL दाखिल करनी चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि नवी कमेटी बने, उसमें 2 वकील ऐसे लें जो मुसलमान वकील हो या हिंदू भाई हो, जो फ्री में सेवा देना चाहते हो, तो ये वक़फ़ कमेटी का पैसा बचेगा। मेरा ध्येय यही है कि वक़फ़ की प्रॉपर्टीज़ बचे और वक़फ़ का कम से कम खर्चा हो। कमेटी के मेंबर है बड़ा सैयद साहब, सैयद मियाँ, और उनका मेरा 2014 से वक़फ़ बोर्ड के अंदर और ट्रिब्यूनल के अंदर केस पेंडिंग पड़ा है। तो मैंने उन लोगों ने जब उम्मीदवारी नोंदाई तो रिटर्निंग ऑफिसर प्रांत अधिकारी गांधीनगर है, उनको साहब को पर्सनली जाके मैंने वादा दिया था कि भाई इन लोगों का कोरम ही पूरा हो गया है, इनके कोई मुतवल्ली अभी ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं, इसलिए आप इनका उम्मीदवारी पत्र और इनका मतदान का अधिकार रद्द करो। तो रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने दूसरे दिन कायदा विभाग से, कायदा विभाग के हवाले से इनका मतदान उम्मीदवारी रद्द किया और साथ साथ में इनका मतदान का अधिकार जो है, जब कोरम बनता ही नहीं है तो फिर इनका कोई मत देने का अधिकार भी बनता नहीं है, तो वो रद्द कर दिया। तो उसको इन लोगों ने गुजरात हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज किया था। तो सोमवार के दिन ये इनकी सिविल एप्लीकेशन दाखिल हुई थी, आज इसका फाइनल हियरिंग था। अब फाइनल हियरिंग के अंदर मैं कल हाईकोर्ट में इंटरनल पिटिशनर तरीके एंटर हुआ। हाईकोर्ट की ये बहुत अच्छी है, अपने गुजरात की या हिंदुस्तान का जो संविधान है, जुडिशरी है, इसके ऊपर मुझे प्राउड फील होता है कि मैं एक त्राहित व्यक्ति था, मगर उन लोगों ने मुझे सुनने के लिए मुझे प्रतिवादी तरीके हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया। अब आज जब मैं सुबह में प्रतिवादी तरीके हाईकोर्ट के अंदर खड़ा हुआ तो इनके सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी के जो वकील साहब थे, उन लोगों ने कोर्ट से यही किया कि भाई ये फारूक कंसारा कौन है? ऐसा कोई भी आएगा, चलता फिरता खड़ा हो जाएगा, उम्मीदवारी रद्द कर देगा, फॉर्म रद्द करवा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो उसके ऊपर मेरे जो वकील थे, विद्वान धारा शास्त्री ब्रिजेश भाई त्रिवेदी साहब, उन्होंने ये रजूआत की थी कि भाई हम वक़फ़ के हित रक्षक के वक़फ़ सेवियर है, तो हमारा राइट बनता है। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसके अंदर गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल जो मनीषा लव कुमार शाह साहब है, उन्होंने भी इसके अंदर पिटीशन के अंदर सरकार का पक्ष रखते हुए ये सारी चीज़ें डिटेल में 1 घंटे तक उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया। उसमें उन्होंने ये सारी डिटेल खुलासा किया कि भाई तुम ये बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। तुम 6 महीने पहले एक PIL दाखिल करते हो कि गुजरात गवर्नमेंट ये वक़फ़ बोर्ड नहीं बना रही है, ट्रिब्यूनल नहीं बना रही है। अब जब गुजरात गवर्नमेंट वक़फ़ बोर्ड और वक़फ़ ट्रिब्यूनल बना रही है तो तुम लोग ही आते हो और इसके अंदर अपील करते हो कि भाई ये गलत बन रहा है। तो गवर्नमेंट को, इनके जो सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी के वकील थे, उनको सॉलिसिटर का यही कहना था कि भाई तुम ये दोहरा नीति क्यों अपनाते हो। और फारूक कंसारा है तो ये उन्होंने कोई वक़फ़ का एक एक्ट बताया, मुझे इंग्लिश में समझ नहीं पड़ी थी, कि ये इसके अंदर वक़फ़ सेवियर तरीके कोई भी आदमी खड़ा होकर वक़फ़ के हित में लड़ सकता है। और उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो वक़फ़ के जो माफिया लोग हैं, जो वक़फ़ की मिल्कियतें दबोचना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं, उनके सामने ऐसे लोगों को आना चाहिए। तो मैंने 2 दिन पहले गुजरात सरकार में, कायदा विभाग में, कायदा मंत्री श्री को और मुख्यमंत्री श्री को लिखित में, राइटिंग में एक एप्लीकेशन दिया है कि सर ये ऐसी जो वक़फ़ की प्रॉपर्टीज़ है जिसमें ये वक़फ़ माफिया हो जो अपने स्थापित हित खड़ा करने के लिए खड़े हो रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर एडमिनिस्ट्रेटर या केयर टेकर या वहीवटदार की नियुक्ति करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह 2-4 दिन में ये भी चीज़ होगी। अब इसके ऊपर सरकार का पूरा ध्यान है कि ये एक वक़फ़ माफिया पूरी एक गैंग है जो पूरे गुजरात के वक़फ़ को कब्जा किए हुए है।
यही लोग अर्जी करते हैं, यही लोग उसका पतावट करते हैं। यानी अर्जी फरियाद भी यही करते हैं, फिर फरियादी की तरफ से भी यही आते हैं। यानी इन लोगों ने एक माहौल क्रिएट किया हुआ है, पूरे गुजरात को बांध में लिया हुआ है। तो आप सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को वक्फ माफिया के तौर पे गढ़ा रहे हैं? मैं तो यही गिनूंगा, क्योंकि इसमें जो आज कोर्ट के अंदर ये डिटेल हुई कि भाई 2009 के अंदर जब 3 ट्रस्टी रिटायर हुए, 6 ट्रस्टी बचे, उसके बाद 2017 के अंदर इन लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड में कि भाई अब हमारे 3 ट्रस्टी और रिटायर हो रहे हैं। तो मेरे नज़दीक तो ये अभी जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आएगा वो बिल्कुल टेक्निकली होगा। मैं कल उसको निकाल के हाईकोर्ट के ऑर्डर को उसका एनालिसिस करूंगा। अगर ये चीज़ अगर पुरवार हो गई तो ये लोग 2009 से नहीं कि 2021 से, 2009 से ही वक्फ सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के अंदर धांधली चल रही है और गैर वहीवट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको ये रीत से वक्फ माफिया मेरी नज़दीक तो ये काउंट होंगे।